सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन भी सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन भी सुनाऊंगी, राम आएंगे तो झूलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे भी भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन भी सुनाऊंगी। ओ मेरे जिंदगी के, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के बाग झुक जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग भूल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय सदगण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग में चित्रण करते हैं। आज सबरी माता से इतना प्रभावित है भगवान हितौन, और सबरीला भामिनी किसका, भामिनी की सबरीला गजगामनी गलू कहते भगवान हितौन। भामिनी और गजगामनी कौन लग कहे जाते भैया? जे सुंदर रथे ना, एकदम सुंदर से सुंदर रथे ना, ओला गजगामनी भामिनी कहे जाते। अब मोला त्रि लगे ये क्यों जानी के साल के डोकरी सबरी हाथ एक सुंदर ही सोही है नी, एकदम सियान हो गए। आदरणीय सदगण सबरी लाख गजगामिनी की भगवान हितौन उत्का साल के डोकरी गाल मल एकदम चिपट गए है, चूंदी पूरा पाक गए है, वो कैसे ढके सुंदर रही सोही कथों में। लेकिन भैया भगवान के देखे के दृष्टि अलग है,
जैसे प्रकार हम फोटो स्टूडियो में जाबो ना, तो जैसे हम पहने रहो ना सोना चांदी, जिसने लुगरा, जिसने पोलखा, उसने फोटो खींच के दी, वो फोटोग्राफर है। ये तो भैया तोर फोटो इसने दिखते खींचते ही एक ठन कैमरा है ना, लेकिन एक और कैमरा होते जिन्हा डॉक्टर बन जगर थे, जेला कथे एक्सरे कैमरा, ते कतो सुंदर पहन के जा रहा, बोला कोई मतलब नहीं है। वो तरीक ला खींचते भीतरी ला, कती जगह हड्डी है क्रैक होए करके वो खींचते भीतरी ला। वैसने भगवान रामचंद्र हेतान सबरी के अंतरात्मा देखी, ओकर हृदय इतना पवित्र है, इतना निर्मल है भैया, ओकरे से दिल भामनी की सोला सबरी ला। आज होला 9 प्रकार के जो भक्ति होते ना, ओला भक्ति ले बता थे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति काला के संत मन के सानिध्य में जा, संत मन के संगति कर। अब कौन ला संत कवे यहाँ एक ऋषि कवि मन बढ़िया बढ़िया बात लिखे भैया, कि मंदिर जाकर संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं, पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। जेल हम साधु कहा था, जेल हम संत कहा था, ते मन जेल में है। अब कैसे करबे, काकर ऊपर भरोसा करबेगा, जेकर ऊपर हम विश्वास करत हन वही हमर से विश्वासघात करत है। संत मन के संगति प्रथम भक्ति बताई, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति काला कही लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तन भगवान के कथा में रति होना चाहिए, रति अर्थात प्रेम, भगवान के कथा में प्रेम होना चाहिए। ये दूसरा प्रकार की भक्ति बताई। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के सेवा करना चाहिए। जीवन में जब कोई संकट आ जाए ना, कोई विपत्ति आ जाए ना, जेकर समाधान हम नहीं कर पाते ना, तो सबसे पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए। अब ये बात लग करी, कौन करी, तो महाराज दशरथ करी। महाराज दशरथ जी करेगा, गुरु गिरे गयो तुरंत नहीं पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। जीवन में जब कोई संकट आ जाए ना, गुरु कौन है, गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। जेन अंधकार में प्राणी भटकत रही, बोला सतमार्ग दिखाने वाला, बोला सही दिशा बोध कराने वाला, सही ज्ञान बताने वाला ला गुरु कथे भैया। और गुरु अनेक प्रकार के गुरु होते, सबसे बड़े गुरु तुम्हारे माता पिता, एकल्ले बड़े गुरु कोई नहीं। जिन माता पिता के सम्मान नहीं करे ना, वो संसार में कभी सुखी नहीं रह सके, कभी लोग शांति की प्राप्ति नहीं हो सके। और इनका भैया गुरुपद संकर सेवा तीसरी भक्ति, तीसरा भक्ति। और चौथी भक्ति का है, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। आज के मन के इतना कपटी, इतना लबरा लबरी, जेकर कोई सीमा नहीं। लेकिन भगवान के भजन ला चौथा भक्ति कैसे करना चाहिए, ओकर गुणगान ला कैसे करना चाहिए, कपट तच के बिल्कुल एक गाना कपट मत रहा है। दूजन माई लोग ट्रेन में सफर करत रहा है, सुनेगा तब पुरुष की अपेक्षा माई लोग मन जल्दी परिचय बना डरते, परिचय कर डरते। कौन गाँव थे बहनी, कौन गाँव तोर मई के, कौन गाँव ससुराल के है, हमर दूसर लड़का है, हमर घर वाला टेर है, अया हा जैसे डर परिचय। अभी कर दोनों जन के गोट ला, एक जन दाढ़ी वाला बाबा ऊपर में बैठ के सुनत रहा है, ट्रेन में खाले में बैठे, ऊपर में बैठे, ये कर दोनों जन गोटिया थे, ऐला सुना थे। तब मैं जहां तक मोर अनुभव है भाई, लेडीज बनना कोनो मोबाइल में बात कर ही, इतना बात कर ही कि तोर मोबाइल के बैलेंस अनबैलेंस हो जाए, कहीं हो जाए, बोला कोई मतलब नहीं है। इतना गोठिया ही, और आखिरी में एक ठन बात पूछते, सब जाना थे मन्ना, हाँ आखिरी में एक ठन बात पूछते, जब तक गोठियाना री गोठियाल ही ना, तो हम काहे पूछी कासा रांधे दीदी, ऐसे पूछी जानो मानो मोबाइल में आ जाए का तैसे। ये तो मोबाइल के बात, अब प्रत्यक्ष रूप से वो मिलते ना, तो एक नौ बात पूछते, महिला मन से सब बात पूछना, ओकर उम्र भर कभू नहीं पूछना। काबर रात दिन ब्यूटी पार्लर जाते आनी बानी के, काय कल चुप रहे थे, कम उम्र के दिखन कह के, तो ओकर ते उम्र ला पूछबे भड़की नहीं जी। तो ये है पूछ पारी गाँव लगा
का दीदी तो कतेक साल चलत है कथे तब बोला चलत रहे 41 साल 41 चलत रहे ते का ये दे परम दिन में है 3 दिन होते 30 के पूरे हो कहा थे डोकरा बाबा सुना अरे बाप रे 11 साल के कांटा 11 साल कटुती सियान को लगत है अनुभवी आदमी सियान का थे चेला हर चीज के अनुभव वो चोर चेहरा देख के तो रिंगल देख के जान रहे ठुरा कैसे आदमी चला चेहरा देख ओकर उमल जान रही डोकरा बाबा कहते 11 साल के कांटा अब ये हवोला पूछिस गा तोला कतक साल चला दीदी का थी 40 चलत रहा है ते का ये दे एक हफ्ता हो इस महू 30 के पूरे हो कहा थे डोकरा बाबा कहते 10 साल के कांटा एक जन 11 साल की कांटा एक जन 10 साल के कांटा वो डोकरा बाबा का मन नहीं मारी इसका जरा दोनों के बीच में कूदी ए बुढ़ा कैसे करता है अब भिक्षे जन्म धर का होता ही ये तो भिक्षे जन्म धर का निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान कपटी आदमी पसंद करे यही बात का सबरी बता दी सबरी चौथा भक्ति का है मोर जो गुण है ना वो गुण के स्मरण बोला याद कैसे करना चाहिए निर्मल मन लेकर के और कपट ला छोड़ करके ये जो करही ना ओला मैं कृपा करता हूँ भगवान तो अकारण कृपा करने वाला है भैया भगवान है कौन अकारण कृपा करने वाला है ओकर नाम लपे सच्चा मन से श्रद्धा से ले ले भगवान तोर पर कृपा कर ही चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ और जोरदार आवाज भी जयकारा लगाओ बीच बीच में ताली बजाए करो भाई बिना बोले राजी ऐसे नहीं भाई कथा सुन के ऐसे नहीं कि सीता माता खरान हो तो फटफिट लक्ष्मण शक्ति बांध लग गए तो फटफिट ऐसा नहीं दादा अच्छा चलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम पार्वती पते शंकर भगवान की जय हो माया बजरिया अरे झूठी डगरिया मन तुर बाधा गेना आना संगीत राम नाम के भजन गा लेना आना संगीत हरि नाम के भजन गा लेना माया बजरिया झूठी डगरिया मन तुर बंधा देना आना संगीत हरि नाम के भजन लगा लेना आना संगीत राम नाम के भजन लगा लेना
के नगरिया आया हो माँ भोला एक घड़ी तय संगे राम भजन तनेगा एक घड़ी तय संगे राम नाम तनेगा माटी के काया है माटी में जाना है माटी के काया है माटी में जाना है भजन भूला बेना आना संगीत हर नाम के भजन लगा लेना आना संगीत हर नाम के भजन लगा लेना राम नाम नहीं गा चलन लपाके राम नाम नहीं गा माटी के काया है अरे माटी में जाना है माटी के काया है माटी में जाना है भजन भूला देना आनंद संगीत हरे नाम के भजन लगा लेना आनंद संगीत राम के भजन लगा लेना अरे माया बचरिया झोंकी डगरिया माया बजरिया झोंकी डगरिया अंतर कथा देना आनंद संगीत हरे नाम के भजन लगा लेना 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 आदरणीय रामचंद्र की जय। आदरणीय संतगण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीन ये चौथा भक्ति लत बता दरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हितौन पांचवा भक्ति काला कहा थे मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा राम के नाम हम मंत्र है भैया है ना। अभी और बैठे हो अभी माया मोहला काम बुतल तज के बैठे हो काबर हमर जीवन में अनेक प्रकार के विकार है 60 विकार है काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये सबके जीवन में रहते हैं ये हम मिट जाए और हमारे हृदय में परिवर्तन हो बदलाव आओ तेकर स्थिति राम कथा में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मैं सारी चीजा माया मोहला काम बुतल छोड़ के कुछ समय तो भगवत कथाला रसपान करत हूँ और जीवन में उतारे के प्रयास करत हूँ आत्मसात करे कोशिश करत हूँ प्रभु और जीवन में कोई जब संकट आ जाए ना कोई विपत्ति आ जाए ना वो समय तोर कृपा मूल मिलना चाहिए वो समय तोरा आशीर्वाद मूल मिलना चाहिए प्रभु ये विश्वास करके कथा सुनना चाहिए भैया है ना भाई ये विश्वास करके कथा सुनना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा 4 प्रकार के वेद है हमारे सनातन धर्म में ये 4 वेद में जो नीति बता है अवे रामायण का है ये छोटे मोटे पुस्तक नो है भैया ये महान ग्रंथ है विश्व के ये विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 24 स्मृति और 108 उपनिषद के निचोड़ जो है ना सार जो है ना वो रामायण है। गोस्वामी जी प्रमाणित भी करी बिना प्रमाण पत्र के कुछ नहीं होने वाला भी है नहीं सब ग्रंथन को रस आरती में लिखे जितना भी ग्रंथ है ना वो सारे रामायण है
ये रामायण साधारण नहीं हो भैया, इला हमर मन के औकाते नहीं है पढ़े के, लेकिन कैसे करबे, कोशिश कर देथन हमन। लेकिन रामायण ला ना बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु महात्मा मन के पढ़े बना है, लेकिन हमन ला एक जरिया बना है, एक माध्यम बना है कि जाओ भैया कैसनो करके कलयुग में नर नारी मन ला जतका है रामायण के कथा प्रेमी मतलब रामायण की बात बार बार सुनाओ, ताकि उनके हृदय में परिवर्तन होए, बदलाव आए कहेगा, है नहीं। आज हम देखते हैं गांव गांव में विकट रामायण होते भैया, बड़े बड़े भव्य आयोजन होते, लेकिन हमारे जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, हमला स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होते, हमला दृष्टिगोचर नहीं होते। ये देखा हम जब नान ना रहे ना, छोटे छोटे रहे ना, तो हमारे घर के सियान मनहा बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखे सामने सामने दीवार में, कैसे? इधर आने जाने वाले भाइयों को मेरा जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, शुभ लाभ, सुस्वागतम, ऐसे लिखा है पहले। समय बदल गए, लिखावट बदल गई। अब का लिखा थे भैया, शहर में डॉक्टर डी.सी. पिंचा हड्डी रोग विशेषज्ञ, मोहन कुमार मंडावी थाना प्रभारी, कमलेश कुमार सेन पोस्टमैन, ऐसे लिखा था। ये शहर के बात थी। गांव गवई में तो करहच लिखा थे भैया, डेरौठी बाजू में झंगलू राम पीतमंगलू राम, उड़ीसा प्रदेश से आए। अब कौन जन कत्का समय बाचे बाचे काल भेमा कृष्ण बोली जाओ मर जीवन हो, मन बोलेगा फल मालिया मेरा रतन। हाय कृष्ण
बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन कृष्ण के करी छे मोर जीवन जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन कृष्ण के करी छे मोर जीवन जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन समझो कोड़ो बोलो कहाँ आए कहाँ जाए ऐसे ऐसे हो गए। देखो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग की गीत राधा मैया भगवान कृष्ण कहते हाय कृष्ण बोली मोर जाय मोर जीवन गो हे भगवान कन्हैया कहात कहात मोर प्राण मत चल दे यही गीत के भावे भगवान को भजन करके रिझा प्रयास करते चलेगा। हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन कृष्ण के कोरी छे मोर जीवन जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन कृष्ण के कोरी छे मोर जीवन जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मोर जीवन धन कालिया फूल मालिया नील रतन। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय संतगण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा थे छठतम शील बिरति बहु कर्मा छठवा प्रकार के भक्ति काला बताई गोस्वामी जी है तौन मन के निग्रह ये मन है तौन इतना चलायमान है इकर गति इतना तेज है मन से ज्यादा गतियों का करो नहीं भैया अभी मर बैठे हैं ये मन हा कहाँ कहाँ कोलो कोलो खोज के काय करके आज ही मर बैठे छन्ना ये मन हा इतना गति इतना तेजवान है
इतना शक्तिवान है कि मत पूछ। ये मन की निग्रह, ये मन ला रोक के रखना, ये छठवा प्रकार के भक्ति बताई। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर रोज प्रतिदिन रोजाना संत पुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए, संत पुरुष के तीर में रहना चाहिए। संत मन के तीर में जावे ना तो अच्छा ज्ञान मिलते, ऐसे बताते गोस्वामी जी। तो और सातों में सम मोहि जग में देखा, और सातवां भक्ति काला बताई सिया राम मैं सब जग जानी। अब मैं कोनो देखा था ना तो महिला है सीता और पुरुष राम, ऐसे देख रहे है नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। वही दृष्टिकोण से संसार के मनखेला देखना चाहिए भैया। ये सातवां प्रकार के भक्ति है। और मोते संत अधिक कर लेखा, अब मोल ले ज्यादा, मोर ले जा भगवान कहा थे, मोर ले ज्यादा सम्मान, मोर ले ज्यादा बड़ाई, मोर ले ज्यादा इज्जत संत माला देना चाहिए, संत माला देना चाहिए, ऐसे कहना है भैया। और आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखा पर दोषा। आठवां प्रकार के भक्ति काला कहीन जथा लाभ संतोषा, जत्ते मिल गए ना ओतके में संतोष कर। लेकिन आजकल के आदमी मन के लालच इतना बढ़े है, सुरसा ज्यादा मुंह बढ़े है लालच आदमी के। कोनो आदमी भारत भर के संपत्ति दे देवे ना, ये सब तोरे भैया की स्टाम्प में लिख के दे देवे ना, तो वो अमेरिका ढाल देखिए पीछे के काठन शहर में यही कार्य करके इतना लालच। लेकिन नहीं, जथा लाभ जत्के मिल गए ना, और ये भी संतोषम परम सुखम, जेकर जीवन में संतोष है ना ओकर से अच्छा भी संसार में कोई नहीं भैया। जेकर जीवन में धैर्यता है, जेकर जीवन में संतोष है ना, ओकर ले बड़े आदमी संसार में कोनो नहीं है। और सपने वो नहीं देखे पर दोषा, सपना हम सब कोई देखते है ना, लेकिन बने बने सपना देखे करो। और खास करके 4 बजे के जो ब्रह्म मुहूर्त के सपना होते ना वो सच्चा हो जाते। तेकर स्थिति भगवान बजरंग बली के नाम के स्मरण करके सूते करो तो बढ़िया बढ़िया सपना ही रात का है ना। एक गांव में एक जन लड़का बाढ़े रहा, अच्छा पीला बत्ती के संकेत। अब अंतिम भजन के साथ आपसे विदाई लेबो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कैसे कैसे रंगमा रहे हंसते संसार ला, हाय गा विधाता खून पाही तोर पार ला। होली का महीना आने वाला है और रंग गुलाल उड़ने वाला है, तो चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा करके चालू कर वो राधा कृष्ण भगवान की। हेलो, ये मन हा बड़ देर के कहा से आखिरी गीत होली गीत गवाबो, तब फिर हम जतका जनता बैठे धूम के नाचबो की के कहा कृष्णा। तो मैं निवेदन करो एक बार अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ। चलिए भाई, नाचो चाहे मत नाचो लेकिन सम्मान अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ। ए चिंकी मिंकी पाछू डाल वाली, हाँ चलो आज झूम के आज चूंकि दूसरा दिवस है, आनंद लेना है। चलो एक बार बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आएगा विधाता तो बाही तोर मारना, आएगा विधाता तो बाही तोर मारना। कैसे कैसे रंग मारा गया संसारना, कैसे कैसे रंग मारा गया संसारना, आएगा विधाता
चरण मारा के संसारला कैसे चरण मारा के संसारला हाय कवि खाता तू माही तोर पारला हाय कवि खाता तू माही तोर पार
अभी अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी भगवान का दिव्य स्वरूप को एक फोटो के स्तर पे सजाया गया है और वही फोटो स्वर्गीय हठियारिन बाई साहू की स्मृति में सभी मानस मंडली को दिया जा रहा है। और आप चूंकि यहाँ प्रथम मंचल एक सिद्धांत है कि आप जाएगा वही जी होगा, मिलन हुआ करे बंधुआ गाय को अपने जद्दोजहद में संजो कर रखना। और विदाई के लिए मैं निवेदन करूं नारद पाल जी, अशोक राजपूत जी और नंद कुमार यादव जी, आप तीनों से हम गुजारिश करते हैं आप तीनों चल कर आएंगे। अशोक राजपूत जी, नंद कुमार यादव जी और नारद पाल जी, आप तीनों चलकर आएंगे और आप तीनों के माध्यम से विदाई होगा। और जितना देना है दे दीजिए जल्दी से जल्दी। वो चिंकी मिंकी दो जन आपके पास गई है, ये दोनों चिंकी मिंकी हमारी बेटी है, इनको देना है जितना दिल खोल के आप दान करें। 2 दिन का अवसर और बाकी है, जितना हो सके भरपूर लुटाओ भगवान को। आप 1 दोगे भगवान आपको 1000 देगा, ये भगवान का सिद्धांत है। चलिए ये मंगल पात्र चल इनके पश्चात तैयार रहेंगे। बहुत ही सुंदर मानस मंडली, आंचल मानस परिवार, रिको कला, सपोस, जिला बलौदा बाजार, हमारे बीच में मानस मंडली आ चुके हैं। येतिल 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 गा ये दे ढल गा येतिल लांग कैसे चल दे इडाल ऐसे लांग के जाने। हां ये मंडली वाला मन तुहर मन के सराहना जरूर करते, कुहेरा वाले मन के जतका मंडली हमर कुहेरा गांव के सराहना होते कि यहाँ जाथन तो कम से कम सम्मान पूर्वक अपन अपन जगह में खड़ा होकर नाचते, नहीं नाचे थे ताली बजाते, उतको नहीं करे थे पाछू डाले हर रस ले उधरते, ऐसे तारीफ करते। तो तारीफ ला कामयाब रहन दे। चले बहुत ही सुंदर हमारे बीच में सभी मंडली को दान किरण यादव गोढ़ी वाले की ओर से 10 रुपए, नैना मुकुल यादव की ओर से 20 रुपए। और इसी पावन क्रम में आइए गणेश धीवर 20 रुपए, कमलेश गुरु 20 रुपए, नीता साहू 20 रुपए, ओम लता शर्मा 50 रुपए, विकास द्विवेदी की ओर से पूरा 100 रुपए का सम्मान आश्रय आया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। थानेश्वर साहू 20 रुपए, श्रवण साहू 20 रुपए, जोहन दास मानिकपुरी 50 रुपए, पालक धीवर 10 रुपए, खिलावन की ओर से 10 रुपए, नंद कुमार यादव 10 रुपए, नरोत्तम यादव 10 रुपए, योगेंद्र धीवर 10 रुपए, गणेश साहू 20 रुपए, मेघा यादव 10 रुपए, रमेश यादव 10 रुपए, गोवर्धन धीवर 10 रुपए, विश्राम साहू 10 रुपए। और इसी कड़ी में विकास यादव के बर्थडे हैं और रामकृष्ण यादव की ओर से 50 रुपए। हमारे यादव परिवार को हैप्पी बर्थडे टू यू भाई विकास यादव जी, आप सदा जीवन में उन्नति की राह पर प्रशस्त हो। भगवान राम आपको अपने जीवन में चरण में शरण में जगह दे। दिलीप चंद्राकर 10 रुपए, रमो धीवर 10 रुपए, शीला पाल 10 रुपए, ईश्वर पाल 10 रुपए, हीना पाल 10 रुपए, सुशीला विश्वकर्मा 10 रुपए, रामेन साहू 10 रुपए, कामिल साहू 10 रुपए, उमेश्वरी साहू 10 रुपए, ईश कुमार धीवर 10 रुपए, गिरीश साहू 10 रुपए, लखनलाल साहू 20 रुपए, नरेश पाल 10 रुपए। बैठे बैठे झन मारा एक दूसरा को होनी, अरे ताली के करो बोहनी। मंडली की विदाई हुआ थे। गंगाबाई चंद्राकर 52 रुपए, रामू धीवर 20 रुपए, रमेश धीवर 10 रुपए, चेतना साहू 10 रुपए, कृष्णा साहू 10 रुपए, देविका धीवर 10 रुपए, कौशल्या साहू 10 रुपए, सुजौतन यादव 10 रुपए, उमा यादव 10 रुपए, मनीष साहू 10 रुपए, भूपेश पाल 10 रुपए। और इसी क्रम में निकिता पाल 10 रुपए, अन्नू नन्नू पाल की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय सेमारू यादव, स्वर्गीय गोविंद यादव खुटेरी वाले की ओर से 50 रुपए, तुषार पाल 10 रुपए, सहदेव यादव 10 रुपए, मीना यादव जमई बांधा 10 रुपए, धनेश यादव 10 रुपए, रामकृष्ण विश्वकर्मा 20 रुपए, लोमेश साहू 10 रुपए, योजित माही साहू 10 रुपए, चेतासु साहू 20 रुपए, वेद प्रकाश हिमांशु साहू 20 रुपए, सावित्री विश्वकर्मा इनके ओर से पूरा 50 रुपए का सम्मान राशि आया है। चल इन्हें पावन भाव के साथ लाख लाख शुक्रिया और वाह वाह करते हैं। मंच त्यागने का जोरदार तालियों के साथ आगाह करते हैं। जोरदार ताली। मधु साहू 10 रुपए, नीता चंद्राकर 20 रुपए, गगन दीपेश साहू 20 रुपए, राधा देवर 10 रुपए, किरण साहू 10 रुपए, खुशबू गोदावरी साहू 10 रुपए,
इनके ओर से 20 रुपए का सम्मान राशि मिला है। घासू भाई जय श्री राम, धन्यवाद भैया। आज तक मजा है। पूनम धीवर 10 रुपए, लोकेश यादव 20 रुपए, सचिन विश्वकर्मा 10 रुपए, संजय धीवर 10 रुपए, लोकेश विश्वकर्मा 10 रुपए, भूखन यादव, करण यादव 20 रुपए, खुशबू पाल, युग पाल 10 रुपए, काव्य पाल 10 रुपए और मनीष साहू 20 रुपए, हेमलता विनय, तन्नू साहू 50 रुपए, गोवर्धन साहू, रामलाल, लक्की साहू, इनके ओर से 50 रुपए। सभी दानदाता के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो सभी दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ईश्वर के दया से सब लेके एक 21 मिले, स्वर्ग के संगम में ममता के फूल खिले। इन्हीं पावन भाव के साथ चलिए आंचल मानस परिवार हमारे बीच में आ रहे हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। एक बार तालियां, हजार बार तालियां, एक बार तालियां, हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, बार बार तालियां, हजार मैं हूँ आवत हो, तुम बैठे हो सुर मिला गावन वो। बार बार तालियां, लाख बार तालियां, बार बार तालियां, लाख बार तालियां, ये राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां। चले बहुत ही सुंदर भाव के साथ, बहुत ही सुंदर वेशभूषा के साथ हमारे छत्तीसगढ़ की अलौकिक प्रतिभा को आह्लादित करते हुए मानस परिवार सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत आप अब कई जिलों में जाकर जिन्होंने संगीत की गाथा गाई है, ऐसे मानस परिवार आज हमारे बीच में है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के चरण कमल में अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते मानस परिवार यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत दूर से चलकर टोली आई हमारे ग्राम करतल ध्वनि से कीजिए स्वागत, कीजिए इनका बहुत सम्मान, कीजिए इनका बहुत सम्मान। आइए मंच पर, हमने बेसब्री से इंतजार किया है और इंतजार की घड़ी अब यहीं पर समाप्त होती है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। विराजिए संत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर भावों के साथ हमारे बीच में मानस मंडली ने अपना स्थान ग्रहण किया है, आसंदी ग्रहण किया है। जिस आदर और प्रेम के साथ आते हैं भक्तों के घर भगवान, उसी आदर और प्रेम के साथ आप विराजिए श्रीमान। इन्हीं पावन भावों के साथ चलिए हमारे बीच में मानस परिवार विराजमान हो चुके हैं। अब हम अपनी संस्कृति की ओर एक बार पुनः चलते हैं, जहाँ पर हमें बोध कराती है घर में आए पहुना लमान तय भगवान रे, सेवा नहीं कर सकत ते बड़ सुघर जबान दे। इन पावन भावनाओं का एक बार हम इस मंच के माध्यम से सभ्यता संस्कृति का हम एक बार निर्वहन करें और निर्वहन करते हुए आइए स्वागत और सम्मान की पावन बेला में एक बार पुनः प्रवेश करते हैं। चलिए स्वागत के लिए मैं इस मंच के माध्यम से नाम भेजना चाहूंगा। कुमारी मधु साहू और दुर्गेश्वरी साहू, दुर्गेश्वरी पाल और कुमारी मधु साहू। दुर्गेश्वरी पाल, कुमारी मधु साहू अपन जगल उठ के ए डहाराहू, एको कन झन ढेरियाहू। अब एक दोनों सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। मधु नहीं है का? हाँ एक जन तो हूँ आ जाना नहीं आवा 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 आना नहीं आना हो। हाँ दानेश पाल, चलिए हमारे बीच में गुड़िया विराजमान है, उनको सम्मान देना है, भाल पर तिलक लगाकर चंदन करना है, बंधन करना है, अभिनंदन करना है। चलिए दे गुलाल बंधन दे। चले बीच में विराजमान गुड़िया का स्वागत।